जय गुरुदेव। हमने कल चुड़ाला प्रकरण देखा। चुड़ाला शिखीध्वज उनकी कहानी देखी। उस संदर्भ में कुछ बातें आती हैं और यहाँ से आगे जाने से पहले कुछ कुछ भूमिकाएं यह रखना आवश्यक है, क्योंकि कहीं हम इधर उधर ना फंस जाए। हमें एकदम ये अपने मन में स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हमें क्या करना है और किस बात के ऊपर हमारा ध्यान इसके आगे रखना है। योग वशिष्ठ की आज 65 दिन हो चुके हैं, 66वां दिन है। तो यहाँ पे जितना भी हमने ज्ञान लिया, कुछ कुछ बातें मैंने यहाँ पे टाली और कुछ कुछ बातों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आप जब पढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक तरह से कुछ प्रश्न आएंगे और इसलिए थोड़ा आपको सचेत सतर्क करना चाहता हूं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इतने दिनों से हम बात जब सुन रहे हैं तो यह तो स्पष्ट हो गया कि हमारे मन का ही सारा खेल है। ऐसा कहते हैं कि मानस शास्त्र की सबसे अच्छी किताब अगर कोई है तो मेरे विचार से योग वशिष्ठ होगी। वैसे तो हमारे सारे ही ग्रंथ ये मानस शास्त्र से ही संबंधित है। जीवन का जो उद्देश्य है कि हमें आनंद मिले, हमें कहीं पे बंधन ना रहे, जो चाहिए वो कर सकूं। और योग वशिष्ठ के एकदम शुरू के ही सत्र में हमने इसके ऊपर बात की थी कि जो चाहिए का अर्थ है क्या होगा। तो हम अगर अपने मन से कुछ चाहे तो मन का भरोसा नहीं, तो इससे पहले मन को ही समझे कि वो क्या चाहता है और वो जो चाहता है क्या वो सही है, या फिर उसको जो चाहिए वो करने दे और उससे आनंद मिल सकता है। तो हमें तो ऐसे जन्म होते हुए होने के बाद तो कोई हमारे हाथ में ऐसा यूजर्स मैनुअल कोई थमा नहीं गया कि जिसको देख के हम पढ़ के अपने जीवन का मार्ग तय कर सके कि हाँ, इस तरह से जीवन जीना चाहिए, ऐसी बातें करनी चाहिए, वैसी बातें करनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। वो जो भी मैनुअल है वो ये सारे हमारे किताबें हैं, शास्त्र है, ग्रंथ है। और वो सारे ग्रंथ जब तक पढ़ते हैं तब तक जीवन रुक नहीं सकता, उसको भी आगे बढ़ाना पड़ता है। तो इन दोनों का संतुलन कैसे साधा जाए कि जहाँ पे मुझे जीवन भी जीना है और ये भी सीखना है। ये जो ऑन जॉब लर्निंग होता है कि डिलीवरी भी करनी है और ट्रेनिंग भी लेना है, तो ये दोनों बातें हम कैसे कर सकते हैं। तो इसका जो एकदम शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे कहा गया है, सबसे छोटा मार्ग, सबसे शॉर्टकट कहा गया है, वो है गुरु के पास चले जाना। गुरु हमें जो बताते हैं उसी के ऊपर विश्वास रखे और उसके आगे चले। उनकी बातें सुनते सुनते अगर हम करें और इतना अगर हमारा विवेक डेवलप हो गया, हमें इतना विवेक आ गया कि जो जो कुछ भी करना है वो अगर इस तरह से सोचे कि क्या मेरे गुरु यह कार्य करेंगे या मेरे गुरु इस परिस्थिति में कैसे करेंगे, इतना भी विवेक आ गया तो हमारा जीवन बच गया। अब इसीलिए ये जो योग वशिष्ठ में इतने सारे बातें बताई गई है, तो योग वशिष्ठ ग्रंथ ये समझे कि ये कई सारे तरह के लोगों के लिए है। ये जो अध्यात्म शास्त्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए है, जो यह जीवन के कई सारे बातें हैं जिसमें हम प्रिंसिपल्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी है वो समझने के लिए है। योग वशिष्ठ उनके लिए भी है जो साहित्य में कुछ करना चाहते हैं। अगर योग वशिष्ठ पढ़ते हैं हम लोग तो दिखाई देता है कि कई सारी उपमाएं हैं, कई सारा साहित्य का उसमें भाग आया है। और इस तरह से देखा जाए तो इसका उद्देश्य अलग अलग तरह के लोगों का समाधान करने के लिए। हर एक को कुछ ना कुछ यहाँ पे मिलता है। आप कौन है, आप क्या चाहते हैं, उसके ऊपर ये आपके लिए वो समाधान दे देता है। अभी हम जो अध्यात्म के मार्ग पे है, गुरु की छत्र छाया में है, और हमें इतने दिनों से जो भी हम योग वशिष्ठ पढ़ रहे हैं या इससे पहले भी हमने कोई आध्यात्मिक साधनाएं की है, चाहे वो आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स हो या चाहे कहीं और का कोई कोर्स हो, कोई भी हमारे गुरु हो, लेकिन एक बात अगर समझ में आ गई कि मेरे जीवन का उद्देश्य ये आनंद ही प्राप्त करना है,
तो उसके लिए एकदम डायरेक्ट वे यहाँ पे बताए गए हैं कि आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। तो उद्देश्य आनंद की जो पूर्ति है वो मन के माध्यम से होती है, क्योंकि मन को आनंद हुआ तो फिर समझे कि आनंद मिला। और अगर मन को आनंद नहीं मिलता तो समझते कि नहीं, आनंद नहीं मिला। अब ये मन को क्या चाहिए, मन कैसे आनंदी हो सकता है, इसलिए हमने सारा ध्यान मन को समझने में लगाया। और योग वासिष्ठ में उसी के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है कि मन का स्वरूप कैसे वो समझ लीजिए। क्या मिला तो आनंद, क्या नहीं मिला तो आनंद, और फिर जो वो चाहता है वो सच में उसको आनंद मिलता है कि नहीं मिलता है। ये सारी बातें हमने यहाँ पे देखी। पता चला कि मन का स्वरूप है दृश्यों में फंस जाना, लेकिन दृश्य तो ये वास्तव में नहीं होते, ये बदलते रहते हैं। तो इसलिए मन कंटिन्यूअसली एक के पीछे एक भागता जाएगा और फिर अपेक्षा करेगा कि मुझे आनंद मिलता जाए, आनंद मिलता जाए। हर समय उसको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, और जब नहीं मिलता तो वो दुखी हो जाता है। इसीलिए अगर मन को हमने समझाया कि तुम जहां देख रहे हो आनंद को, वहां पे आनंद नहीं है, तुम्हें जहां आनंद चाहिए वो मैं बताता हूँ कहाँ पे देखना चाहिए, उधर तुम देखो तो तुम्हें आनंद मिल जाएगा। एक छोटा बच्चा जैसे इधर उधर भागता है और उसको वो देखता है कि उसको वहां पे खुशी मिलेगी या खिलौना मिलेगा, और उसको उतना समझ में नहीं आता। पर जब कोई बड़ा आदमी आके बताता है उसको कि इधर कुछ नहीं है, तुम्हारा जो खिलौना है, तुम्हारे जो बगीचा है जहाँ पे तुम्हें आनंद मिलने वाला है, वो कहीं और है, उधर जाके खेलते हैं। तो जब ये मन उस तरफ जाके खेलने लगेगा तो उसको जो आनंद चाहिए वो उसको वहां पे मिल सकता है। उसके आनंद की परिभाषा ही अगर हम बदल दें, उसको कहाँ आनंद में देखना है, आनंद के लिए कहाँ देखना है, यह अगर उसको समझा दे, तो हमारे जीवन का जो उद्देश्य है कि हमें आनंद चाहिए, मतलब हमारे मन को आनंद चाहिए, तो मिल जाता है। तो इसके लिए ये सारा जो मन के ऊपर जो इम्प्रेशन था, जो उसके दोस्तों ने, उसके मित्रों ने, मतलब हमारे पूर्व संस्कारों ने उसके ऊपर जो बना के रखा है कि केवल बाहर ही बाहर आनंद मिलता है, हमारे जो भी इंद्रिय है, हमारे जो भी भोग की परिभाषाएं हैं, उसमें आनंद मिलता है। यह उसके कुसंगति, उसको छोड़ना पड़ेगा। इसको कुसंगति मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सच से अपरे जो है, सच से दूर जो है, वो सारी कुसंगति। जब तक सत्संग नहीं होता, जब तक सत का साथ नहीं मिलता, तब तक जो भी चल रहा है, बाहर इधर उधर भाग रहा है, वो अच्छी संगति नहीं है। क्योंकि मन फिर ऐसे ही लोगों पे डिपेंड करता है, उन्हीं पे भरोसा कर रहा है कि जो कभी भी बदल सकते हैं, है ना। जो दृश्य है, जो वस्तुएं हैं, जो व्यक्ति है, परिस्थिति है, ये कभी भी बदल सकती है। तो इनके ऊपर भरोसा करेगा तो वो कैसे सच्चे मित्र, वो कैसा सच्चा सच्चा संग। सच्चा संग तो वो है, सत्संग तो वो है जो कभी बदलेगा नहीं, हमेशा हमारा साथ देगा। तो उस संग के साथ रहो तो फिर तुम्हारे जीवन का भला है, तुम्हारे जीवन में आनंद आएगा। यह बात हमें हमारे मन को समझानी है, और यही योग वासिष्ठ में समझते हैं। इसीलिए आज आपको फिर से एक बार सचेत करना चाहूंगा कि जब यह पढ़ रहे हैं तो थोड़ा अलर्ट रहे, थोड़ा सजग रहे कि हम एग्जैक्टली क्या देखना चाहते हैं। यहाँ पे कई सारी परिभाषाएं आती हैं, कई सारे शब्द आते हैं, और फिर हम उन शब्दों में फंस रहे हैं। क्या हमारा ध्यान ज्ञान की अलग अलग भूमिकाएं क्या है उसमें जा रहा है? क्या हमारा ध्यान, ये अलग अलग कठिन शब्द यहाँ पे आते हैं कि आज के उदाहरण पे जैसे देखा जाए कि मेरे कर्मों का स्वरूप क्या है, प्रारब्ध क्या है, प्राक्तन क्या है, संचित क्या है, ये क्या है, वो क्या है। क्या हम इस परिभाषा में उलझ रहे हैं, या उससे हम कुछ निकाल कर अपने आप को, अपने मन को संस्कार करने में लगे हैं? जितना आप इन शब्दों में उलझने का प्रयत्न करेंगे, उतनी आपकी शक्ति उस तरफ चली जाएगी। और अगर आप अपना ध्यान, अपनी शक्ति इस बातों में लगाएंगे कि यहाँ पे मन के बारे में क्या कहा गया है, मुझे मेरे मन को किस तरह से संभालना है, उसको अगर समझने में लगाएंगे, तो स्वाभाविक है कि आपका जो प्रवास है वो उतना जल्दी हो जाएगा। तो ये बातें अगर आसानी से समझ में आती हैं तो ठीक है, पर बहुत ज्यादा जोर उसमें लगाइए मत। क्योंकि आज मैं आपको परिभाषा बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, हो सकता है 4 दिन बाद इनको अगर
कभी फिर से इनका उपयोग नहीं किया गया तो आप भूल जाएंगे। सब भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो लोग इस विषय के संपर्क में रोज रोज रहते हैं या फिर दीर्घ समय तक रहते हैं, वो ये सब बातें ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे मोक्ष के 4 द्वारपाल बताए गए हैं। कितने लोगों को वो ध्यान रहेंगे कुछ दिनों बाद? वो तो भूल जाएंगे। कि बार बार उनका अभ्यास किया, विचार किया, उसके ऊपर बोलते रहे तो ध्यान में रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे। तो क्या हमें इन्हीं शब्दों में, इन्हीं इंफॉर्मेशन में, इसी में फंस के रहना है कि हाँ नहीं वो वहां पे 4 द्वारपाल बताए थे, फिर उनका नाम ये है, वो है, वो है, ऐसे करना है? या फिर हमें इस बात पे ध्यान देना है कि एकदम सीधी बात है, मन को ये जो दृश्य है इसमें नहीं फंसाना है, और हमें केवल अंदर ही अंदर जाना है, अभ्यास उसी का करना है। तो क्या अभ्यास करना है? तो बार बार ये बताए कि मन कहाँ फंस रहा है, जो जहां फंस रहा है वो कितना काम का है, कितना काम का नहीं है। उस विवेक को अगर हम जागरूक करने लगे तो फिर हम शब्दों में, इन बातों में नहीं फंसेंगे। वरना योग वशिष्ठ में वो काफी बातें आती है। 14 भुवन का उदाहरण दिया तो हम समझना शुरू करेंगे, तुरंत जाएंगे गूगल पे, विकिपीडिया पे कि अरे कौन से 14 भुवन बताए गए हैं। हमारा ध्यान अपने गोल से हट रहा है। इसलिए मैं आपको फिर से आह्वान करूंगा, जितना हो सके आपको स्पीड बढ़ानी है तो मन के स्वरूप के तरफ ज्यादा बढ़ाएं, कि अपने आप को समझें और उसको नियंत्रण में लेकर आने का प्रयत्न करें। अगर आप ये सारी बातें समझने में अपनी एनर्जी गवाएंगे तो गाड़ी धीरे चलेगी। जो गाड़ी तेजी से चलानी है आपको, तो थोड़ा विचार करें, थोड़ा विवेक को जगाएं कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, कहाँ पे ध्यान देना है, और फिर उस तरह से आप मेरे विचार से थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ पाएंगे। वरना इन प्रश्नों में ही उलझते जाएंगे, शब्दों में ही उलझते जाएंगे, उससे तरक्की नहीं होगी, प्रगति नहीं होगी। शिखे ध्वज चुड़ाला के प्रकरणों में हमें ये काफी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण बातें समझ में आई हैं। वहां पे बताया गया है कि हमारे मन को क्यों संभालना चाहिए, और उसमें भी कुछ बातें ध्यान में रही तो ठीक, नहीं रही तो भी ठीक। जैसे पंच प्राणों के बारे में बताया गया है। अब पंच प्राण कौन से हैं, क्या करते हैं, यह समझने के बदले, उसको जाके रिसर्च करने के बदले, अगर हम ये समझे सीधी सी भाषा में कि मन का परिणाम सांस के ऊपर होता है। सांस अगर बिगड़ गई तो स्वाभाविक है कि हमारे शरीर में जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, जो पचन की प्रक्रिया है या जो भी संवेदनाओं की प्रक्रिया होती है, शरीर में जो भी सिग्नलिंग होता है, वो सारी प्रक्रियाएं बिगड़ सकती है। क्योंकि हमने देखा है, जिसका गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, तो ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होता है। ब्लड प्रेशर बढ़ा तो स्वाभाविक है हमारी सांस भी बढ़ती है और रक्त का प्रवाह भी बिगड़ जाता है। तो इतनी सीधी भाषा में अगर हम ये समझते हैं, ये सब पंचप्राण और उसमें फिर क्या क्या होता है, अन्न रस कैसे तैयार होता है, नाड़ियां कौन सी होती हैं, उनका बैलेंस कैसे होता है, इम्बैलेंस कैसे होता है, ये कैसे में जाने के बदले अगर हम क्या हो रहा है इसको थोड़ा संक्षिप्त रूप में समझ लें और अपने आप को पहले ये विश्वास दें कि हाँ ये होता है तो होता है, शास्त्रों में कहा है, गुरु ने कहा है, तो फिर तुरंत हमें क्या करना चाहिए, तो उसका मूल है, उसकी तरफ जाना चाहिए कि मन को शांत करें। और मन को कैसे शांत किया जाना चाहिए, तो उसका भी मूल होता है प्राण, मतलब हमारे श्वास। प्राण और मन ये एक दूसरे को पूरक है, एक दूसरे को ही सताते हैं, हमने देखा है। तो मन को ठीक करें। मन को कैसे ठीक करें, तो मन बिगड़ता है क्योंकि दृश्यों में फंसता है, ये संसार में फंसता है, उसको लगता है कि यहाँ पे सब कुछ सच है, और वो इसलिए फंसता है कि उसके ऊपर कुछ संस्कार हुए, बार बार जो इन बातों को सच्चा समझता है। तो संस्कार को तोड़ने का काम किया जाए, इसलिए ये लंबे समय तक योग वशिष्ठ पढ़े, जिसमें बार बार यह बताया गया है कि ये जो भी है सब झूठ है, ये सारा दृश्य असत्य है, सारा दृश्य भ्रम है, सपने जैसा है। तो इसको विश्वास देते 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 हम मन को एक तरफ समझाए कि भाई तुम जो देख रहे हो उधर नहीं देखना है, तुम्हें अंदर की तरफ देखना है। तो वो प्रयत्न होना चाहिए मन को अपनी तरफ खींचने का। दूसरी बात, केवल मन के ऊपर कार्य नहीं किया जाता, क्योंकि ये संस्कारों का समय है। संस्कार जितने सालों से, इतने सदियों से या इतने जन्मों से हुए हैं, उनको तोड़ने में थोड़ा समय लगेगा। तो दूसरा मार्ग क्या है मन को संभालने का? तो मन को संभालने का दूसरा मार्ग है हमारे
प्राण हमारा, हमारी सांस, सांस के माध्यम से हम अपने मन को संभालते हैं, है ना। तो कैसे संभालते हैं, तो प्राणायाम करें, प्राणायाम करने के बाद हम अपने इस बार बार सारा ध्यान अपने सांस के ऊपर रहे। मैंने जैसे कभी बोला था कि उसके साथ अगर मंत्र को भी जोड़ देते हैं तो उससे हमारा एक थोड़ी वैसे तो जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक हमें हमारी भावना होती है कि मंत्र का भी उच्चार होता है तो थोड़ा और यूं कहें सुकून मिलता है, आराम मिलता है, विश्राम मिलता है। तो कोई हर्ज नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मन के साथ सांस के साथ हम मंत्रों को भी जोड़ दें ताकि एक अच्छी भावना भी बनी रहती है, एक विश्वास भी मिल जाता है, विश्राम भी मिल जाता है। तो इन दोनों माध्यम से हम अपने आप को संवार सकते हैं। यह बात अगर हमारे समझ में आती है तो फिर बाकी सब इंफॉर्मेशन लेने के चक्कर में ना पड़े, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी मूल विषय पे आकर उसको समझने का प्रयत्न करें। बाकी बातें फिर जब समय मिलेगा धीरे धीरे देखते जाएंगे। हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें जल्दी है केवल अपने आप को आनंद रखने की। वरना ये पढ़ते पढ़ते कई समय निकल जाएगा और फिर ऐसा लगेगा कि पढ़ रहे हैं और वो शिखी ध्वज जैसी स्थिति हो जाएगी कि जहां पे ध्यान देना है आत्मज्ञान के ऊपर वो छोड़ दिया, और तप व्रत इसी बातों में जैसे उलझते गए, वैसे यहाँ पे भी जो मूल बात समझनी है वो समझे नहीं और हम उलझ गए केवल उसका जो डेकोरेशन है उसमें। तो डेकोरेशन में नहीं जाना है। हम इस बात का मैं फिर से कहूंगा ध्यान रखें कि हमें इसे सच्चा ज्ञान लेके जल्दी से जल्दी आनंद की तरफ जाना है। तो जो बातें हमारे काम की है उसको समझे। जो लगता है कि समझ के भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि कभी भूल सकते हैं या रोज रोज अननेसेसरी अभ्यास करना पड़ेगा, वो हमारा कार्य अभी तो नहीं है। ठीक है, अगर हम में से किसी को योग वशिष्ठ पे चर्चा करनी है, कुछ आगे जाके किसी को बताना है तो बात अलग है। लेकिन ज्ञान के 7 स्तर क्या है, ये द्वारपाल क्या है, फिर षट संपत्ति क्या होती है, मोक्ष के 4 द्वारपाल क्या है, ये सारी जो बातें बाकी शास्त्रों में भी आती है। बाकी लोग भी आप जब बात करेंगे, किसी ने ब्रह्म सूत्र पढ़ा है, किसी ने कुछ और पढ़ा है, तो वो भी इसके बारे में आपसे बात कर सकता है। तो हमें किसी और को कुछ दिखाना नहीं है कि मुझे कितना आता है, मुझे कितना समझता है। हमारा फोकस है हमें पहले अपने आप को सुख देना। अगर ये क्लियर है तो फिर बाकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा। सुमंत ऐसे बात हो रही थी तो उन्होंने भी ऐसे ही कहा कि किसी को क्या दिखाना है, पहले अपने आप को संभालते हैं हम लोग, फिर बाकी जो दूसरों को दिखाना है दिखाएंगे। ठीक है, तो सारा ध्यान इसके ऊपर रहे। ये एक बार फिर से समझ लें। शिखी ध्वज की कथा से ये भी सामने आया कि सत्संग कैसे हो, मित्र कैसे हो। अब उसकी पत्नी ही उसकी सखी थी, उसी ने उसके जीवन में सब कुछ बदल लेकर आई। तो यह तो एक सुंदर सी बात हुई थी कि पति अगर रास्ते से भटक जाता है, या मैं अभी कहूंगा कि हमारा सखा रास्ते से भटक जाता है, तो हमें प्रयत्न नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन प्रयत्नों का स्वरूप भी कैसे होना चाहिए, वो बस केवल उसका अंदर से विवेक जागृत करना यही होता है। फोर्स करके, ऊपर से जबरदस्ती करके तो बातें होती नहीं। और थोड़ा व्यवहार की भी बातें बताई गई है कि हम जिसको समझाना चाहते हैं उसका हम पर विश्वास है कि नहीं वो देखें। ये तो जिसका विश्वास नहीं है उसको आप समझाने जाएंगे, वो तो फिर कोई अर्थ नहीं बचता उसका, वो तो फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो वो जिसको सुनना चाहता है तो उसके माध्यम से सुनाया जाए, ये भी हमने यहाँ पे देखा। और इसके बाद सबसे बड़ी बात त्याग करने जैसी क्या होती है, तो त्याग के बारे में जो आया तो वो आज हम फिर से एक नए प्रकरण में भी देखेंगे। त्याग में हम जो करते हैं, त्याग करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। वो अगर किसी बात का त्याग है तो जो मैं समझ रहा हूँ उसी को त्यागो। ये यहाँ पे कहा गया है कि क्या है, मेरा क्या है, इसको समझो, इसको त्यागो। और इन संकल्पनाओं में हम बार बार अगर अपने आप को सचेत रखेंगे कि मैं क्या त्याग रहा हूं, मैं जब बोल देता हूँ कुछ छोड़ दो, कुछ छोड़ दो, तो एग्जैक्टली क्या छोड़ रहा हूँ, उसको छोड़ते आना चाहिए। जब ध्यान में भी बैठते हैं तभी हमें एक एक बात छोड़ते जानी चाहिए। वहां पे भी ध्यान में यही होता है कि हम दृश्यों में उलझते हैं, आंखें बंद है लेकिन हमें कुछ दृश्य दिख रहा है, तो वहां पे हम फंसते जाते हैं। और ध्यान में अगर आपको उद्दालक का ध्यान याद है तो यहाँ पे ये सारी बातें बताई गई थी
कि मेरा यह स्वरूप नहीं, इसको छोड़ दूं, मेरा वो स्वरूप नहीं है, इसको छोड़ दूं, मुझे बहुत आनंद लग रहा है लेकिन मेरा ये स्वरूप नहीं है, उसको भी छोड़ दूं। ये सारी बातें उसमें उद्धालक के ध्यान में भी आई थी। ध्यान का स्वरूप भी वैसा ही है। और उसी तरह से जीवन में जीते जीते आंखें खुली हैं लेकिन ध्यान चल रहा है। जहां पे भी आनंद आ रहा है, नहीं ये मेरा स्वरूप नहीं है, छोड़ दो। दुख आ रहा है, ये भी मेरा स्वरूप नहीं, इसको भी छोड़ दो। यह शक्ति हम में आनी चाहिए, वो छोड़ने की, त्यागने की शक्ति आनी चाहिए। तो आज हम थोड़ा उस त्याग के बारे में एक दो कथाएं हैं वो देखते हैं। और अगर समय मिलता है तो फिर इस योग वासिष्ठ का जो सबसे सुंदर सूत्र है, सबसे श्रेष्ठ सूत्र है, वो आज हम देखेंगे अगर समय मिलता है तो। नहीं तो फिर उसको हम कल देखेंगे। और कल या परसों तक फिर हमारा ये निर्वाण प्रकरण का पूर्वार्ध कहते हैं, वो समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे श्री राम जी को सारा ज्ञान मिल जाता है और उत्तरार्ध में फिर उनको जीवन जीते जी जो निर्वाण में रहना है, वो कैसे रहना है, उसका सारा ज्ञान उत्तरार्ध में आता है निर्वाण प्रकरण के। तो आज हम देखते हैं कि जैसे शिखी ध्वज और चुड़ाला को ये उनकी जो कहानी थी, वहां पे त्यागने के बारे में, अहंकार के त्यागने के बारे में मार्गदर्शन चुड़ाला ने शिखी ध्वज को किया था। वही उसी तरह का मार्गदर्शन यहाँ पे कच, मतलब गुरु जो बृहस्पति है, देवों के गुरु हैं, उनके पुत्र के बारे में था। वो आज हम देखते हैं। ये जो कच था, ये बचपन से ही अपने पिता के ज्ञान की वजह से, उनके मार्गदर्शन की वजह से उसने सारे ज्ञान, सारा नॉलेज उसने ले लिया था। और फिर उसमें वो तत्व ज्ञान जानने का विचार आया, उसमें उसमें वो उत्कंठा आ गई और वह उस प्रयत्नों में लग गया। और फिर उसने अपने पिता से पूछा कि मुझे यह समझना है कि इस संसार से कैसे छूटा जाए, क्योंकि ये तो बार बार बांधते रहता है और एक साधारण व्यक्ति इसमें से आसानी से नहीं छूट सकता। तो ऐसा क्या है कि मैं इसे छूट सकूं, क्योंकि मैंने सारा अध्ययन किया लेकिन इससे मुझे कोई अभी तक समाधान मिला नहीं है, तो उसका उत्तर दीजिए। तो उस पर बृहस्पति ने कहा कि अगर इससे बाहर निकलना है तो केवल सर्वत्याग यही उसका उत्तर है। जो इससे छूट सकता है उसने सारे विषयों का त्याग छोड़ा। और वो भी कैसे होना चाहिए, तो वो वैराग्य से होना चाहिए। ऐसे ही मैं परेशान होके सब कुछ छोड़ रहा हूँ, जैसे कभी शिखी ध्वज ने छोड़ा था कि अभी मुझे इसमें रस नहीं रहा, ये नहीं रहा, सब इधर उधर क्रोध हो रहा है, ऐसी बातें करके विचार से, वैराग्य से, अंदर से जब ये आती है बातें, तब उससे अगर सर्वत्याग किया, विषयों को छोड़ा, तो फिर ये संसार चक्र से तुम छूट सकते हो। इसको फिर से ये छोड़ने की बातें हम ध्यान में रखें। लोग छोड़ने की बातें करते हैं तो जीवन भी त्याग देते हैं, वह आवश्यक नहीं है। क्या त्यागना चाहिए, क्या नहीं त्यागना चाहिए, ये इन बातों से हमें समझ में आता है। शिखी ध्वज एक समय था कि जहाँ पे शरीर भी त्यागने के लिए निकला था, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि शरीर का कोई दोष ही नहीं होता। आत्महत्या करने वाले लोग यह समझते नहीं, वो मन को त्यागने के बदले शरीर को त्यागने लगते हैं और फंस जाते हैं। तो उसको यह बताकर फिर बृहस्पति अपने मार्ग से चले गए। तो कच्चा ने फिर वारण्य अपने यहाँ पे चला गया, किसी वन में चला गया और वहां पे उसने अपने कार्य में लग गया। वहां पे उसने ध्यान करना शुरू किया, करते 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 काफी समय तक उसने सब कुछ छोड़ने का विचार किया था, पर कुछ हुआ नहीं। तो आकर फिर से उसने कहा कि नहीं, मैं तो बहुत कुछ छोड़ने का प्रयत्न कर रहा हूँ, लेकिन इतने समय तक मैं वन में रहा, लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। तो फिर क्या करूं, इसका उत्तर क्या है, कैसे मुझे शांति मिल सकती है, कैसे मैं इन सारी बातों से छूट सकता हूं, मुझे वो विश्रांति कैसे मिलेगी। तो उस पर बृहस्पति ने फिर से वही कहा, सर्वत्याग करो। और बृहस्पति चले गए, देवगुरु चले गए। तो उसने फिर देखा कि अरे ये सब कुछ छोड़ने के लिए कह रहे हैं, मेरे पास अभी है ही क्या। तो कच्चे ने फिर से देखा, उसके पास जो भी कमंडलू था, वैसे शिखी ध्वज जैसा जो भी आसपास की साधन सामग्री थी,
उन सारी बातों को छोड़ दिया और फिर चाहे बारिश हो चाहे धूप हो, जैसा भी वातावरण रहे, हर इसमें बैठकर विचार करके सब तरफ इधर उधर घूम के, कभी अपने आप में कभी बाहर, ऐसा करते करते केवल जिसका जिसकी सांस चल रही है उसी भाव में वो शांत होकर रहा। उसमें भी उसका काफी समय गया, पहले 8 साल गवाए थे, अभी 3 साल गवाए, और यह सब करके भी उसके मन का दुख कम नहीं हुआ। वो फिर से अपने पास पिता के पास आया और एकदम गदगद स्वर में पूछा कि हे पिता, मैंने तो सारे प्रयत्न किए लेकिन अभी भी मुझे वो मन की शांति नहीं मिली है। अभी भी मैं इसमें ही दुख में ही हूँ। वो विश्रांति मुझे कब मिलेगी, क्या करना चाहिए? तो इस पर वशिष्ठ ने कहा कि देखो पुत्र, वशिष्ठ नहीं, बृहस्पति ने कहा कि देखो पुत्र, तुम जो सब छोड़ना चाहते हो वो सब मतलब केवल चित्त है। अगर तुम चित्त को छोड़ सकते हो, उसका त्याग कर सकते हो, तो फिर तुम उस शोभा से दिखाई दोगे, क्योंकि सर्वज्ञ लोग केवल चित्त त्याग को ही सर्व त्याग कहते हैं। यह कहकर बृहस्पति फिर से अपने मार्ग से चले गए। इधर कच्छ ने बिल्कुल अपना पेशेंस नहीं छोड़ा, निराश नहीं हुआ। उसने फिर से वो सारे प्रयत्न शुरू कर दिए, एक ही जगह बैठकर विचार करना शुरू कर दिया कि क्या हो रहा है, मेरा चित्त कहाँ है, उसको किस तरह से त्याग किया जाए। और उसको यह समझ में ही नहीं आ रहा था कि चित्त है क्या, उसको कैसे छोड़ा जाए, जिसको छोड़ने के लिए कहा है वो कहाँ है, उसको किस तरह से देखूं, कैसे समझूं। और यह देखते देखते पहले उसने विचार किया कि चलो मैं समझता हूँ क्या है। फिर देखा ये आजू बाजू में जो है वो तो मेरा चित्त नहीं है, वो तो सारी नष्ट होने वाली वस्तु है। फिर क्या मैं अपने शरीर को छोड़ूं? अगर मेरा शरीर छोड़ना रहा तो मेरा चित्त चला जाएगा क्या? तो उसके समझ में आ गया कि शरीर यह भी चित्त नहीं है, ये तो अपने आप में एक स्थूल है, यह अपने आप में ही डेढ़ है, केवल चेतना कुछ है इसलिए शरीर चल रहा है। तो इस शरीर का भी कोई दोष नहीं, फिर इसको मैं क्यों छोड़ूं? अब यह सब बातें होने के बाद जब वो शरीर तक आके रुक गया, तो उसका प्रश्न फिर से वही कि चित्त क्या है जिसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। वो फिर से वहां पे रुका और उसने कहा कि नहीं, अभी फिर से पिता के पास जाना चाहिए। छोटे बच्चे जैसे करते हैं, कुछ मिला, प्रयत्न किया, मिला तो ठीक, नहीं तो फिर चलो पिताजी अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है। वैसे ही फिर से कच्छ अपने पिता के पास गया और उसने पूछा कि मुझे चित्त का स्वरूप बताइए जिससे मैं उसका त्याग कर सकूं। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि चित्त क्या है, कैसे जिसको आप चित्त कह रहे हैं उसको क्या, किस तरह से छोड़ा जाए, वो बताइए मुझे। तो बृहस्पति ने कहा देखो, चित्त मतलब अहंकार, उसका त्याग करना बहुत आसान है, उसको तुम छोड़ दो। तो अभी यहाँ पे हमारे मन में प्रश्न आया होगा, इतने दिनों से हमने चित्त को अलग समझा है, मन को अलग समझा है, अहंकार को अलग समझा है, तो फिर ये एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं, किसको क्या, कौन क्या होता है? और इसीलिए जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात बताई थी कि हम इन शब्दों में शब्दों की परिभाषा में ना फंसे तो अच्छा है। क्योंकि योग वासिष्ठ में कभी किसी बात को कुछ कहा है, कभी किसी बात को कुछ कहा है। जीवन मृत्यु के बारे में भी अलग अलग तरह के उदाहरण दिए गए हैं कि जीवन कैसे होता है और उसमें अलग अलग स्वरूप कैसे होते हैं। हमें इन सारी बातों में ना फंसते हुए उसका जो मूल है कि कुछ तो छोड़ना है, कुछ तो त्याग करना है, जिससे हम अपने आप को आनंद में रख सकते हैं। अब यहाँ पे जो अहंकार कहा है, वो अहंकार मतलब हमारे अस्तित्व के बारे में, उसी से चित्त बना है। तो एक जैसे मूल स्वरूप है जो हमारे अस्तित्व के अलग अलग रूप हैं, जिसमें हमने उस अहंकार को छोड़ दिया तो उसके ऊपर के सारे स्तर नष्ट हो जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे चित्त का भी मूल स्वरूप अहंकार, इसलिए यहाँ पे चित्त को अहंकार कहा। एक जैसे शरीर है तो शरीर क्या है, तो शरीर मतलब सांस है। सांस क्या है, सांस मतलब मन है। मन मतलब क्या है, तो बुद्धि है। ऐसे ही जो अलग अलग हमारे अस्तित्व के स्वरूप है, वो एक के ऊपर एक डिपेंड करते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा कि चित्त मतलब अहंकार, उसको छोड़ो, क्योंकि चित्त को देख नहीं पाओगे, उसको छोड़ना थोड़ा तुम्हें कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो चलो, अहंकार ही उसका स्वरूप है, उसको छोड़ो।
तो कच ने कहा, पिताजी अहंकार छोड़ा तो फिर ये जीवन ही नहीं रहेगा, अहंकार को कैसे छोड़ा जाए। यह प्रश्न कभी श्री राम जी ने भी पूछा था वशिष्ठ को। आप शुरू में रहेंगे तो वहां पे आता है कि अगर अहंकार को त्याग दिया तो फिर इस शरीर को रखने की कोई भावना ही नहीं रहेगी, फिर तो सब तो चला जाएगा। तो इस पर बृहस्पति ने कहा कि देखो, आंख बंद करने के लिए भी शायद प्रयत्न और समय लग सकता है। कोई फूल अगर पेड़ से तोड़ना है तो उसको भी प्रयत्न लग सकते हैं, उसको भी समय लग सकता है। लेकिन अहंकार को छोड़ना, उसका त्याग करना उससे भी आसान है, इतना सरल सरल है कि उसको तुम एकदम हल्के से बिना प्रयास के उसको छोड़ सकते हो। अभी वो कैसे, वो भी मैं बताता हूँ। ऐसा बृहस्पति ने बताया। उन्होंने कहा कि देखो, जिस जो बात है नहीं उसको हम पकड़ के चल रहे हैं कि यह है करके। जैसे हम रेगिस्तान में पानी देखते हैं कि जहाँ पे सच में पानी नहीं है। हम किसी जंगल में हमें लगता है कि कोई सरोवर है, लेकिन वहां पे वो होता नहीं। तो जो नहीं है उसी को हम समझ कर चल रहे हैं। यह अहंकार भी वास्तव में नहीं है, यह केवल हमारा आत्म स्वरूप का परिचय न होने की वजह से हम उसको समझ के चल रहे हैं कि यह सब कुछ है। और इसीलिए जो अहंकार है वही सारे कार्य करता है, वही हमें हमारे अस्तित्व के अलग अलग स्वरूप को लेकर आता है। तो जब तुम इसको समझोगे कि वास्तविक में कुछ है ही नहीं, कुछ बना ही नहीं है, कुछ निर्माण ही नहीं हुआ है, तो वहां पे ना अहंकार है, ना फिर चित्त है, ना ही कोई और बातें होती हैं। तो केवल एक सर्वसाक्षी, एक केवल चिन्ह मात्र, एक केवल शुद्ध सत्व ही है। उसको अगर ध्यान में लाया जाए, उसी को हम है यह समझा जाए, तो फिर हमारा अलग से अस्तित्व कुछ बचता नहीं। और जब यह अस्तित्व बचेगा नहीं तो अपने आप से ये जो मैं कह रहा हूं, जो भी अहंकार है, ये सारा का सारा नष्ट हो जाएगा। जब यह केवल हमें इस बात का एहसास हो जाता है, अनुभव हो जाता है कि मैं केवल वही एक हूं और उससे मैं कुछ अलग नहीं हूं, तो स्वाभाविकता से यह जो भी अहम है इसका कोई स्थान नहीं रहता, यही समाप्त हो जाता है। आज जो प्रश्न आया था अंग्रेजी में कि मैं अपने आप से कुछ अलग होकर अपने आप को समझने का प्रयत्न करता हूँ और वही से फिर मैं कुछ बन जाता हूँ, और उसी से जब मैं पूछना शुरू करता हूँ कि मैं कौन हूँ, जब मैं सत्य कौन हूँ उसका अपना अनुभव ले जाता हूँ, तो उस समय मैंने जो अपना आभासी रूप निर्माण किया है वो भी मेरा चला जाता है, मेरा मूल स्वरूप मुझे समझ में आ जाता है। तो इसीलिए बृहस्पति ने कहा कि देखो, यह तुम इस बात का अभ्यास करो। तुम्हें अगर अहंकार को छोड़ना है, त्याग करना है, तो पहले मैं कौन हूं इसका अभ्यास करो, तुम अपने आप से इससे छूट जाओगे। कच ने वैसे ही किया, वो उसी दृढ़ स्थिति में रहा और फिर उसकी जो सन्मात्र स्थिति थी वो अपने आप में स्थिर होकर यह सब उसने नष्ट कर दिया। यहाँ पे श्री राम जी ने भी, वशिष्ठ ने भी श्री राम जी को यही कहा कि देखो श्री राम जी, कच्छ जैसे जाओ, अपने ही स्थान में रहो, अपने आप ही रहो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने मन के अंदर ही रहो, यही के यही पे बिना प्रयास के वो मुक्ति का अनुभव लिया जा सकता है। उन्होंने इसके साथ एक मिथ्या पुरुष की कहानी भी बताई वशिष्ठ ने। उन्होंने कहा कि एक मिथ्या पुरुष था जो इस मायाकाश कहो या चिदाकाश कहो या जो भी है, इसमें ही उसने अपने आप को पैदा किया और उसे समझने लगा कि इसका एक आकाश, यह मेरा है। तो अपने आप को जब आकाश में ही पैदा करने के बाद उसने अपने आप को देखना शुरू किया, उसको लगा कि मेरा कुछ होना चाहिए। तो एक छोटा सा आकाश का टुकड़ा उसने एक छोटे से जगह में उसने बांध के रखा और देखा कि अभी यह मैं हूँ। लेकिन जिसमें भी वो बांधते जाता वो सारी जगह नष्ट हो जाती। तो उसने जो नष्ट हुआ तो उसमें फिर से रोता था कि अरे ये मेरा आकाश नष्ट हो गया, मेरा आकाश नष्ट हो गया। फिर से कहीं और जाके उसको बांध के रखेगा। तो ऐसे करते करते उसने कई सारे प्रयत्न किए। कभी जमीन में गड्ढा बनाकर या कुआं बनाकर उसमें बांधने का प्रयत्न किया, कभी महल बना के उसमें बांधने का प्रयत्न किया,
कभी छोटा सा घड़ा होता है या मटका होता है उससे बांधने का प्रयत्न किया। ये सारे अलग 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 प्रयत्न करता था। हर प्रयत्न टूट जाता था, क्योंकि कभी ना कभी कुछ ना कुछ ये नष्ट होने वाला होता है। और उस नष्ट होते होते उसमें वो हमेशा दुख में रहता था कि हाँ ये मेरा सब नष्ट हो गया, अब मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। और फिर से अपने आप को अलग अलग उस आकाश को बांधते जाता था, वो नष्ट होते जाता था। इसका तात्पर्य, इसकी कहानी हमारे लिए यह है कि यह जो बनाने वाला है वही हमारा अहंकार है, और यह जो आकाश को बांधना चाहता है वो हमारे उस सत्व को, उस तत्व को बांधना चाहता है। और कहाँ बांधना चाहता है, तो वो शरीर में बांधते जाता है। एक शरीर पकड़ेगा, उसमें अपने सुख ढूंढने का प्रयत्न करेगा। उसको लगता है कि मेरा जो है, मेरा जो मूल स्वरूप है, मेरा जो चैतन्य है, वो मैंने इस शरीर में रखा है। और इसीलिए वो अहंकार हर बार अपने आप को अपने शरीर की तरफ समझता है। मैं मतलब मेरा शरीर, यह जो उसका हमेशा का भाव होता है, यही बात यहाँ पे बताई जाती है। शरीर आज नहीं तो कल नष्ट हो जाता है। शरीर नष्ट हुआ तो वो अहंकार फिर से दुख करता है कि अरे मैं नष्ट हो गया, मैं नष्ट हो गया, और फिर मुझे फिर से कहीं जाना पड़ेगा। तो मैं मतलब मेरा जो आकाश था, मेरा जो मूल स्वरूप था, वो नष्ट हो गया। और इसीलिए वो फिर से अपने आप को कोई दूसरा देह देता है, उसमें बांध देता है। या देह के स्वरूप अलग अलग तरह के होते हैं। कभी वो पंछी रहेगा, कभी जमीन के अंदर का कीड़ा रहेगा, कभी पेड़ रहेगा, कभी पत्थर रहेगा, कुछ ना कुछ, या फिर मानव का शरीर रहेगा। अलग 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 शरीर पकड़ते पकड़ते वो इसी में फंस जाता है कि मैं अपने आप को बांध रहा हूँ, अपने आप को कुछ अस्तित्व दे रहा हूँ। और जब वो यह विचार करेगा कि नहीं, मेरा स्वरूप तो वो नहीं है, मैं जो अपने आप को यहाँ बांध रहा हूँ वही मेरा आभासी स्वरूप है। यह आकाश जो मैंने तोड़ा है, यह आकाश जो मैं समझ रहा हूँ कि इतना है, वो इतना है ही नहीं। आकाश को कभी अलग किया नहीं जा सकता। आकाश जो है वही रहेगा, उसका ऐसा एक टुकड़ा निकाल के कहीं पे बांधा नहीं जा सकता। देखिए, एक छोटा मटका है, उसके अंदर आकाश होता है, स्पेस होती है। तो मटका फूट गया तो उसके अंदर की और बाहर की स्पेस तो एक ही हो जाती है ना। तो कहाँ चला गया? तो वो अंदर जब जाता है तब भी अलग नहीं होता, बाहर आता है तब भी कहीं किसी में मिल नहीं जाता, वो उसका स्वरूप ही रहता है, वैसे के वैसे ही रहता है। और यही कहानी हमको यहाँ पे बता रही है कि ये जो हमारा स्वरूप होता है, हम अपने आप को बांधते रहते हैं शरीर में, अलग अलग रूप लेते रहते हैं। शरीर ही मैं हूँ, यह समझने का एक भ्रम होता है हमारा। उसको अगर ठीक से तोड़ सके, उसको अगर ये देखे कि नहीं, ये मेरा स्वरूप ही नहीं है, तो फिर अपने आप से वो अहंकार भी टूट जाता है। यह अहंकार ही अपने आप को कुछ समझता है। अहंकार के माध्यम से ही, उसी मन के माध्यम से ही, उसी चित्त के माध्यम से ही, उसी बुद्धि का उपयोग करके हम अपने आप को यह जता सकते हैं कि मेरा अस्तित्व कुछ और है। और उस अस्तित्व के साथ मिल जाना ही मतलब फिर ये अपना स्वरूप त्याग देना है। फिर ना वो मिथ्या पुरुष है जो झूठा है, जो पैदा हुआ है, वो रहेगा। ना ही उसकी कोई अपने आकाश को पकड़ने की इच्छा रहेगी। और जब आकाश को पकड़ने की इच्छा करने वाला ही कोई नहीं रहेगा, तो ना ही ये शरीर फिर से बनते रहेगा, ना ही ये जन्म और मृत्यु का चक्कर चलता रहेगा। तो यहाँ पे ये दो कहानियां थोड़ा अहंकार के बारे में थी, अहंकार को त्यागने के बारे में थी। इसके बाद फिर इसके बाद वशिष्ठ ऋषि ने, शिव जी ने जो एक कहानी, शिव जी ने एक भृंगीश नाम का उनका गण था, उसको जो ज्ञान दिया था, उसके बारे में बताया था। ये बड़े ही महत्वपूर्ण सूत्र है। तो आज उसके लिए समय कम पड़ेगा, हम उसके ऊपर कल विचार करते हैं। ये तीन सूत्र हैं, महाकर्ता, महाभोक्ता और महात्यागी। ये तीन सूत्र हम फिर कल देखेंगे, इसमें इसके ऊपर कल विचार करेंगे। ये जिसके जीवन में आ जाते हैं ये तीन सूत्र, उसके जीवन में कभी दुख नहीं रहता, ना कोई समस्या होती है। उसके जीवन में सारा सुख ही सुख होता है, और वो अपने जीवन में श्रेष्ठ कार्य कर सकता है। तो इन तीन सूत्रों को हम कल समझेंगे। बड़े ही सादे, सिंपल है, बहुत ज्यादा लंबे यहाँ पे उसका वर्णन नहीं है। फिर भी हम अपनी तरफ से कल उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो कल तक के लिए रुक जाते हैं। आज यह 66वां सत्र आज हमारा यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। कल के सत्र के लिए हम कल मिलेंगे 7:30 बजे। तब तक
विश्राम करते हैं। जय गुरुदेव। अगर कोई प्रश्न है तो हम यहाँ पे ले सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो, इसका अर्थ है कि निर्वाण भी अभी अच्छे से हो रहा है। हाँ, मैंने जो बात बताई उसके ऊपर ध्यान देना कि हम क्या चाहते हैं और उस लाइन में जा रहे हैं क्या। ये जीवन में बहुत बड़ी और बहुत आवश्यक बात होती है। आप जब भी कुछ करते हैं, खास करके ये मैंने जो भी बिजनेसमैन है उनसे सीखा है कि उनका ध्यान कभी इधर उधर नहीं जाता। पहला प्रश्न यही आता है, मेरे काम की बात है क्या, तब बोलो वरना छोड़ो। तो हमें भी वही श्रूड बिजनेसमैन बनना है। अपना अपने काम की बात है क्या, हमें सुख देने वाली बात है क्या, तो ठीक है, वरना छोड़ो। पहले हम अपने आप को सुखी करें, बाद में फिर दूसरों को हम अ, जो भी देना है, ज्ञान देने की बातें कर सकते वो कर सकते। प्रचार अवश्य करें। हाँ पंकज जी, वो स्टोरी रिवाइज की पहले ही, चुड़ाला और शिखी ध्वज की। अगर चाहिए तो फिर से, अभी तो समय नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक है, मैं थोड़ा प्रयत्न करता हूँ। चुड़ाला और शिखी ध्वज की कहानी में हमने देखा था कि शिखी ध्वज ने और चुड़ाला ने, दोनों ने आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया, लेकिन चुड़ाला उसके ऊपर मनन करती रही, उसके ऊपर अमल करती रही, उसको वो प्राप्त हो गया। शिखी ध्वज को वो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, और फिर उसको ऐसा लगा कि ये सब करने के लिए कर्म कांड करने पड़ेंगे, यहाँ पे संसार में रह के कुछ होगा नहीं। तो वो जंगल की तरफ चल बसा, और फिर वहां पे जाके उसने काफी सारे तप वगैरह किए, व्रत किए, सब पूजा वगैरह करता रहा, लेकिन उसको सुख नहीं मिला। चुड़ाला ने देखा कि उसका हाल बहुत खराब है, और लेकिन ये सारे तप वगैरह करने के माध्यम से उसका मन अभी थोड़ा शुद्ध भी हो चुका है। वो अभी इस स्थिति में है कि उसको कुछ दिया जाए। देखिए, ये बात बहुत आवश्यक है कि हम अगर आत्मज्ञान के तरफ या वो स्वीकार नहीं कर सकते या समझ नहीं सकते, तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम पूजा वगैरह सब कुछ छोड़ दें। यह बातें भी आवश्यक है। ऐसा एक सुंदर स्टेटमेंट यहाँ पे आया था योग वशिष्ठ में, कि अगर कोई गरीब है जो जिसके पास पैसा नहीं है, वो अच्छा सा जैकेट या स्वेटर नहीं पहन सकता, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो कंबल नहीं पहन सकता। कंबल तो ओढ़ सकता है ठंड से बचने के लिए, या कुछ ना कुछ एक चादर ही ले सकता है, नहीं तो एक कपड़ा भी पहन सकता है। ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए। तो उसने जो किया था वो उसके लिए उस समय उचित था, और उसका समय नहीं आया था। उसने वो सारा तप वगैरह किया, मन को शांत किया, और उसके बाद चुड़ाला ने फिर वो कुंभ का रूप लेकर उसको मार्गदर्शन किया, जीवन के सत्य क्या है, किस तरफ उसने ध्यान देना चाहिए। ये तप वगैरह करके उसको जो भी शांति मिली थी, पर पूरी शांति नहीं मिली थी, तो उसके लिए आत्मज्ञान का मार्ग बताया। और फिर आत्मज्ञान का मार्ग बता के चुड़ाला ने उसको देखा कि ये एक स्तर तक पहुंच चुका है, अभी ये स्थिर हो चुका है। तो चुड़ाला ने उसकी परीक्षा भी ली। कभी उसने देखा कि उसके सामने इंद्र को लेकर आई, तो इंद्र को उसने नकार दिया। फिर अपने आप को ही ऐसे दिखाया कि इसको क्रोध आता है क्या, तो किसी और पुरुष के साथ उसने संग करना दिखाया, फिर भी उसको क्रोध नहीं आया। उसने केवल शास्त्रों का ही आचरण किया। और यहाँ पे शिखी ध्वज को उसने कहा कि ठीक है, अभी अगर यह सब हो गया है, तुम अगर स्थिर हो, तो फिर स्वाभाविक है कि हमारे जो कर्म है वो करने पड़ेंगे। हम अगर राजा है तो राजा रहेंगे, और अगर हमें बैरागी बनना है तो बैरागी बनेंगे। तो जो भी है वो उचित, जो हमारे लिए उचित है वो किया जाए, क्योंकि कुछ करके भी कुछ पाना नहीं है, और कुछ छोड़ के भी वैसे भी कुछ पाना नहीं है। तो दोनों में कुछ फर्क नहीं है। तो जो हमारे कर्तव्य है शास्त्र अनुसार, वही हम करें।
और इसीलिए उन्होंने अपने फिर से राज कारोबार संभाल लिया। इस कहानी में हमें हमारे पंच प्राणों का कार्य कैसे होता है, नाड़ियां कौन सी होती हैं, और उन नाड़ियों में फिर इन प्राणों का संचार होके उनके ऊपर प्राण का असर कैसे पड़ता है, वो भी हमने देखा। हमारे प्राण जिस तरह से कार्य करते हैं, जैसे पंच प्राण होते हैं, प्राण अपान व्यान उदान समान, तो इनका कार्य हमने देखा कहाँ कहाँ पे वो कार्य करते हैं। और यह भी देखा कि भावनाएं अगर विचलित हो गई, तो भावनाओं की वजह से, हमारे चित्त की वजह से हमारे प्राणों का भी प्रवाह बिगड़ जाता है। प्राणों का प्रवाह अगर बिगड़ गया तो जिस तरह से शरीर में अग्नि होना चाहिए, वो अग्नि स्थिरता से नहीं होता। अग्नि अगर स्थिरता से नहीं हुआ तो हमारा अन्न रस से लेके, मतलब पचन से लेके, जो भी हम खाते हैं उसके ऊपर जो जो अलग अलग संस्कार होते जाते हैं। संस्कार अलग अलग होते हैं, मतलब पहले रस होता है, उसके बाद फिर रक्त होता है, फिर मांस होता है, फिर मेद होता है, फिर अस्थियां होती है, फिर मज्जा होती है, और फिर शुक्र धातु होता है। तो ये जो सप्त धातु अलग अलग तरह से तैयार होते हैं, उनके वहां पे वो एक एक प्रोसेस में होते हैं। तो वो पूरे उसके ऊपर जो संस्कार होने वाले होते हैं, वो उसके लिए अग्नि कारण होता है। और यह अग्नि ठीक से ना होने की वजह से, क्योंकि प्राणों का संचार ठीक से नहीं होता, तो अग्नि ठीक से नहीं हुआ तो फिर यह धातु भी ठीक से तैयार नहीं होते। नाड़ियों में जितना उसका जैसे प्रवाह होना चाहिए वैसा प्रवाह ठीक से नहीं होता, और उसी का कारण होता है कि हमें कोई ना कोई उसी का परिणाम होता है कि कोई ना कोई फिर रोग आ जाता है शरीर में। तो इसको अगर ठीक करना है तो मन को ठीक करें, और प्राणायाम के माध्यम से प्राणों को भी ठीक करें। दोनों परिणाम हमारे शरीर के ऊपर करते हैं। हमारे प्राण अगर ठीक नहीं रहे तो हम प्राणायाम के मार्ग से उनको ठीक किया जा सकता है, रोगों को ठीक कर सकते हैं। वैसे ही हम हमारे मन को भी स्थिर करें तो प्राण भी स्थिर हो जाते हैं। उसी के माध्यम से फिर से रोग हम ठीक कर सकते हैं। ये एक बड़ा सुंदर वाक्य है। अगर रोग प्राण के या मन के असंतुलन से होते हैं तो उनको संतुलित किया तो रोग भी ठीक किए जा सकते हैं। इतनी शक्ति प्राणायाम में और मन में होती है, उसका वहां पे एक उसका अर्थ है, इस तरह से देखा जा सकता है। तो हम तो इतना ही ध्यान रखें कि हमारे मन को संभाले, प्राणायाम करते रहें, बस अपने आप बाकी सारी बातें, जीवन सुंदर हो जाएगी। मन को ठीक करने के लिए यह ज्ञान लेना आवश्यक है। नॉलेज में रहे, सत्संग में रहे।